बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हम जानते हैं कि कल रविवार को हजूर जी ने सत्संग किया था और बाबा जी कल स्टेज पर नहीं आए थे। हमें लग रहा था कि बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। कल बाबा जी जलंधर में आए थे और जलंधर के लोगों ने जो किया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी कोई करता है। बाबा जी ने अपने सत्संग में भी कहा था कि मैं जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे पीछे मत आया करो, लेकिन संगत कहाँ समझती है। कल बाबा जी किसी के भोग में आए थे और बाबा जी के पीछे सारी संगत आ गई थी और वहाँ बहुत सारी भीड़ हो गई थी, जिसके कारण बाबा जी को निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। चलिए सुनते हैं हुआ क्या था। सात संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। चलो शुरू करते हैं। जलंधर में हम लोगों ने जो कुछ कल किया, अलग उसको ऐसे समझो कि हमने कल हद पार कर दी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। उस दिन बाबा जी ने मजाक मजाक में कहा था कि बाबा को ज़्यादा एक्साइटमेंट मत करो, नहीं तो तबाही आ जाएगी। और सच में लगता है कि वही हो गया। तभी तो बाबा जी बार बार समझाते हैं कि बाबा जी को शांत से रहने दो। उनकी इन बातों के पीछे भी कोई गहरा मकसद था, क्योंकि हम वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कल जब बाबा जी जलंधर आए तो हालात ऐसे बन गए कि बाबा जी को कार में बैठना भी मुश्किल हो गया। हालात ये था कि 2 मिनट तक बाबा जी की कार का दरवाज़ा भी ठीक से बंद नहीं हो पा रहा था। इसी बीच बाबा जी को कितनी परेशानी हुई होगी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हमें एक आदर्श उदाहरण तो ऐसे पेश किया है कि अब लगता है बाबा जी शायद ही आगे कभी जलंधर आएंगे। कल जो कुछ भी हुआ और जिस तरह बाबा जी नाराज होकर वहाँ से गए, वही सारी बातें आज मैं आपके साथ बांटने जा रही हूँ। जैसा कि आपको अभी बताया कि कल बाबा जी जलंधर आए थे। असल में जलंधर के महेंद्र सिंह कैपी जी, जो कि बाबा जी के परिचित भी है और पॉलिटिशियन भी, उनके बेटे का हफ्ते पहले निधन हो गया था। उसी के क्रिया मतलब जिसे पंजाबी में भोग भी कहते हैं, उसमें बाबा जी शामिल होने आए थे। कल बाबा जी सत्संग में नहीं बैठे और यही कारण था कि संगत में काफ़ी चिंता और बेचैनी फैल गई। सच सोच रहे थे कि क्या हुआ, बाबा जी सत्संग में क्यों नहीं बैठे, लेकिन सच्चाई यह थी कि बाबा जी बिल्कुल स्वस्थ थे, कोई समस्या नहीं थी। कल दोपहर लगभग 12 बजे बाबा जी डेरा से हेलीकॉप्टर द्वारा जलंधर पहुंचे। हेलीकॉप्टर 5 नंबर सेंटर पर उतरा। बाबा जी पैदल संगत को दर्शन दिए। बहुत से लोग जो ब्यास नहीं पहुंच पाए थे वो वहां पहुंच गए और कृपा हाजिर हो गई। इसके बाद बाबा जी गाड़ियों में बैठकर जलंधर के मॉडल टाउन में चले गए। गुरुद्वारा पहुंचे जहां क्रिया का कार्यक्रम था। यहाँ यह याद करना जरूरी है कि 2 साल पहले भी जब बाबा जी इसी स्थान पर आए थे, तब भी बहुत से सत्संगी बिना सिर ढके गुरुद्वारे में बैठ गए। उस समय गुरुद्वारे वालों ने नाराजगी जताई थी और बाबा जी को भी कहना पड़ा था। बाबा जी उस दिन भी नाराज होकर वहां से लौट गए थे। पिछले साल जून में भी बाबा जी ने एक सत्संग के दौरान इस विषय पर अपनी बात रखी थी। बाबा जी ने साफ कहा था, जब मैं किसी पाठ या भोग पर जाता हूँ तो वहाँ परिवारजन कम और सत्संगी अधिक पहुँच जाते हैं। बाबा जी बोले, जब वो देना ही ना चाहे तो क्या हम उनके पीछे दौड़कर उनसे छीन लेंगे। यह बात बाबा जी खुलकर समझाई थी, शायद हम सब भूल चुके हैं। सवाल जवाब के कार्यक्रम में भी सुना होगा, लेकिन लगता है अभी तक उस सीख को पूरी तरह आत्मशांत नहीं कर पाए। कल जब बाबा जी गुरुद्वारे पहुंचे तो शुरुआत में तो प्रवेश आसान रहा, लेकिन जैसे ही लोगों को बाबा जी के आने की खबर लगी, सबने एक दूसरे को फ़ोन करना शुरू कर दिया। बाबा जी जलंधर पहुंच गए हैं और देखते ही देखते इतनी भीड़ उमड़ आई कि बाहर हालात काबू से बाहर हो गए। इतनी ज़्यादा संगत इकट्ठी हो गई कि माहौल
संभालना मुश्किल हो गया। जिस गुरुद्वारे में बाबा जी कल भोग पर आए थे, वहाँ उस गुरुद्वारे में भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है। वहाँ से मुख्य दरबार तक की दूरी 50 मीटर से भी कम है, लेकिन उसी छोटे से रास्ते में बाबा जी को तेजी से चलना पड़ा, मानो दौड़ ही लगानी पड़ी। वजह यह थी कि कोई उनका कुर्ता पकड़े तो बढ़ रहा था, तो कोई उनके चरणों को छूने के लिए आगे बढ़ रहा था। जहाँ सोचिए, अगर बाबा जी एक क्षण भी रुक जाते तो हम लोग तो उनका बुरा हाल ही कर देते। चारों तरफ से सुरक्षा कर्मियों और सेवकों को घेरा बनाना पड़ा और बाबा जी को जल्दी जल्दी कार की ओर जाना पड़ा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम यही मिसाल कायम कर रहे हैं? क्या इसी तरह हम बाबा जी की खुशी प्राप्त कर लेंगे? अगर वह दोनों ही ना चाहे, मान लीजिए उन्होंने हमें कुछ आध्यात्मिक खजाना दिया भी है, तो क्या यह व्यवहार हमारे योग्य है? और अगर वे नाराज होकर वहाँ कृपा वापस ना आए तो सोचिए हमारे साथ क्या हो। बुल्ले शाह जैसे संतों से पूछिए। जब शाह इनायत जी ने बुल्ले शाह से मुंह फेर लिया था, तो बुल्ले शाह ने ऐप गुरु को मनाने के लिए ना जाने क्या क्या किया था, जहाँ तक कि नाचने वाली बनकर उनके सामने नाचने लगा था। संगत जी, उन्होंने सच्ची भक्ति की है और उन्होंने उनकी नाराजगी भी झेली है। वह बता सकते हैं कि जब सतगुरु नाराज होते हैं तो जीवन किस कदर उलट पुलट हो जाता है। बाबा जी ने एक बार दिल्ली में और ब्यास में भी यही बात कही थी। जब मालिक नाराज होते हैं तो फिर रोटी भी गले से नहीं उतरती। घर में सब कुछ मौजूद होते भी लगता है कुछ है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। कल भी यही हुआ। बाबा जी को कार तक पहुंचने में हमने इतना कठिनाई पैदा कर दी कि हमारे एक पहचान वाले ने बताया कि मुझे तो काफ़ी अरसे बाद बाबा जी के दर्शन का अवसर मिला था, लेकिन पहली बार ऐसा देखा कि संगत ने उन्हें इतना परेशान कर दिया। अगर आप कल जलंधर में मौजूद किसी जोलन सेक्रेटरी साहब या बाबा जी के किसी नज़दीकी से पूछोगे तो वो आपको साफ साफ बता देंगे कि कल बाबा जी बहुत नाराज हो गए थे। अब सोचिए, क्या इस तरह हम उनसे आध्यात्मिकता हासिल कर लेंगे? इसलिए बाबा जी हमेशा कहते हैं कि कल हजूर जी ने भी सत्संग में दोहराया है। पिछले 35 सालों से यही बात साझा कर रहे हैं। उससे 7 समुंदर पार बैठे को भी मिल जाएंगे और जिसे नहीं देने दर्शन उसे पास बैठे भी नहीं मिलेंगे। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसा मत कीजिए और बाबा जी को बाहर से नहीं अंदर से पाने की कोशिश कीजिए। राधा स्वामी जी।